संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का किया अनावरण। कस्बे में विभिन्न मार्गों से निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह शोभा यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। भरतपुर में बाल संघ के चुनाव संपन्न। व्यय न्यायालय परिसर में चुनाव संपन्न। 8 बजे से 12 बजे तक कराया गया मतदान। हनुमानगढ़ में विधायक अमित चौहान ने किया शिलान्यास। सड़क कार्य निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि से सड़क का हुआ निर्माण कार्य। हनुमानगढ़ में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का हुआ शिलान्यास। 4 करोड़ की लागत से बनेगा हॉल। अक्टूबर 2022 तक बनकर हो जाएगा तैयार। और दौसा में ज्योतिबा फुले की मनाई गई जयंती। महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। प्रतिष्ठान बंद कर समारोह में शामिल हुए लोग। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, जहां सैनी धर्मशाला पर सैनी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने डीग पहुंचकर महात्मा ज्योतिराव फूले की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। वहीं मौके पर पालिका अध्यक्ष निरंजन लाल तकसालिया और सैनी समाज के संयुक्त तत्वाधान में मंत्री विश्वेंद्र सिंह का चांदी का मुकुट पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका भेंट कर और स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए लगा दिया। वो एक समाज सुधारक थे। मंत्री ने यह भी कहा कि आपका और मेरा 14 पीढ़ियों का रिश्ता है। उन्होंने आमजन से इस दौरान अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लें। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, ऐसा बजट सन 1952 से लेकर अभी तक किसी ने पेश नहीं किया। उनके द्वारा किसानों के हित में बजट पेश किया गया। इस दौरान कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही, जहां शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर धर्म सिंह सैनी, पूर्व पार्षद केशव सैनी के साथ साथ तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। नोट का संबंध नहीं, एक 14 पीढ़ी पुराना संबंध है, तो उसके तहत बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, बुरा मत मानना। जहां सही होगा सही बोलूंगा, और जहां किसी गलती होगी तो वो भी बता दूंगा। मेरा आपसे एक निवेदन, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है, 23 तारीख को पेश किया था, सन 52 से लेकर अब तक जब से प्रजातंत्र शुरू हुआ, ऐसा ऐतिहासिक बजट किसी ने नहीं दिया। मैं मेरी आपकी तारीफ भी कर रहा हूं, मौसों की बात नहीं कर रहा हूं। और भरतपुर में न्यायालय परिसर में चुनाव अधिकारी गोपाल राम शर्मा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। बता दें कि वैर बार संघ के चुनाव अधिकारी गोपाल राम शर्मा ने बताया है कि आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चुनाव के लिए मतदान कराया गया। 1 बजे मतगणना की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर हरि सिंह फौजदार, सचिव सुरेंद्र सिंह खरबेरा, कोषाध्यक्ष हनुमान चौधरी, उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर, ऑडिटर राजेश कुमार मीणा और ब्रह्मदेव धाकड़ को पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर चुना गया। तो आपको बता दें कि बार संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। न्यायालय परिसर में ये चुनाव संपन्न कराए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चुनाव के लिए मतदान कराया गया। वहीं 1 बजे मतगणना की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर हरि सिंह फौजदार,
वहीं सचिव सुरेंद्र सिंह खरबेरा, कोषाध्यक्ष हनुमान चौधरी के साथ साथ ब्रह्मदेव धाकड़ को पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर चुना गया। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां न्यौलखी ग्राम पंचायत के गांव फोगला में आज नौहर विधायक अमित चाचार ने 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बता दें कि न्यौलखी ग्राम पंचायत का ये फोगला गांव सैकड़ों साल पुराना बसा हुआ है, लेकिन आजादी के बाद भी यह चारों ओर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था, जिस पर पहल करते हुए नौहर विधायक ने अंतिम छोर के गांव तक सड़क मंजूर करवाने का कार्य किया। वहीं विधायक अमित चाचार के अथक प्रयासों से ये सड़क बन जाने से गांव 2 तरफ से सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। बता दें कि आज अमित चाचार विधायक नौहर के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम में इस मौके पर गौरी शंकर थोरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य हनुमानगढ़, जवाहरलाल स्याग, प्रतिनिधि सदस्य पंचायत समिति रावत सर सहित कई लोग मौजूद नजर आए। ग्राम पंचायत न्यौलखी के राजस्व ग्राम फोगला में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से बनने वाली सड़क जो सावा लिफ्ट केनाल रोड से फोगला तो फोगला से राम का लगभग 4-5 किलोमीटर की सड़क का शिलान्यास किया गया। और जो चुनाव में वादा किया गया था कि पंक्ति के अंतिम छोर पे व्यक्ति को आगे लाएंगे और अंतिम छोर तक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, उसी के तहत यह फोगला गांव नौर विधानसभा क्षेत्र का सबसे छोटा गांव है। और आजादी के बाद आज तक फोगला के चारों तरफ कोई भी सड़क मार्ग से वो जुड़ा हुआ नहीं है। कच्चे रास्ते से लोगों का आवागमन रहता था। 2 किलोमीटर दूर बस से उतरकर कोई भी चाहे रिश्तेदार या ग्रामवासी आते थे, पैदल चलकर उनको जाना पड़ता था। इसी के तहत आज डीएमएफटी फंड से बनने वाली 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सड़क का शिलान्यास। वहीं हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में 4 करोड़ की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का शिलान्यास किया गया। बता दें कि इस मौके पर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची सहित कई और विधायक और जिला कलेक्टर संयुक्त रूप से मौजूद नजर आए। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीगंगानगर सांसद ने कहा कि जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार की ओर से 4 करोड़ की लागत से ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। इंडोर स्टेडियम बनने से बच्चों को विभिन्न खेलों में अच्छी सुविधा भी मिलेगी, जिससे वो विश्व स्तर पर खेलने जाएंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। वहीं इस मौके पर हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि खेलों को लेकर राजीव गांधी स्टेडियम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का शिलान्यास हुआ है। 4 करोड़ की लागत से ये हॉल बनाकर तैयार किया जाएगा। अक्टूबर 2022 तक ये इंडोर हॉल स्टेडियम का शुभारंभ हो जाएगा। बता दें कि ये हॉल बनकर तैयार हो जाएगा अक्टूबर 2022 तक, जहां इसकी नींव आज रख दी गई है। और स्टेडियम बनने से बच्चों को कई अलग अलग खेलों में अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे वो विश्व स्तर पर खेलने जाएंगे। वहीं मौके पर तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। बता दें कि इस दौरान शिलान्यास कार्यक्रम में तमाम लोग शिरकत करने पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ की तस्वीर, जहां जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में 4 करोड़ की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का शिलान्यास हो गया है। मौके पर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद के साथ साथ तमाम लोग भी शामिल हुए हैं। और इस दौरान शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीगंगानगर सांसद का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार की तरफ से हमने एक इंडोर स्टेडियम के लिए यहाँ पे शुरुआत की है, उसका शिलान्यास किया है। केंद्र सरकार की तरफ से 4 करोड़ रुपए की राशि से ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। इंडोर स्टेडियम बनने के बाद में बच्चों के खेलने कूदने में और इस क्षेत्र का नाम रोशन करने में विश्व स्तर पे बच्चे हमारे यहाँ से खेल के जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस इंडोर स्टेडियम का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम वास्ते भारत सरकार लगभग 3.5 करोड़ रुपया दिए है। और इंडोर हॉल में सारी चीजें जिकी होगी, बच्चा भी अच्छी एक्सरसाइज कर सकेगा और हर तरह की सुविधा में मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात हुई है जो आज हमारे MP निहाल चंद जी के द्वारा शिलान्यास करो दिए। कोशिश यही करांगा भी जल्दी पूरा हो।
और हमारे बच्चा ने जो खिलाड़ी है फायदो मिल सके। और भी हमें कोई आप कोशिश करांगा, जी भी कलेक्टर साहब की बात हुई तो वो 20-25 लाख रुपया दे देगा, 25 सरकार देगी और ऐसी चीज कोई बनावा। स्टेडियम में कोई कमी नहीं रहने दिया, इन तरह की व्यवस्था करना। हनुमानगढ़ जिले के इस स्टेडियम में खेलो इंडिया और यूथ अफेयर्स खिलाड़ी इस मामले से की तत्वावधान में लगभग 4 करोड़ की लागत से एक इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों ने आज नींव रखने का कार्य किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से हनुमानगढ़ जिले के खिलाड़ियों को फायदा होगा। हम इसी स्कीम के तहत नौहर में और अन्य जगह पर भी स्टेडियम लाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय दोनों ही सांसदगण हैं वो बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग से हमें इसको फायदा भी। बढ़ते आगे, जहां सैनी समाज महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान दौसा के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत ओमकारेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें समाज की हजारों की संख्या में महिलाओं द्वारा एक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण करना देखने योग्य था। वहीं कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं ने इस दिन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर समारोह में हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि और विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और विशिष्ट अतिथि विमलेश सैनी जयपुर उपस्थित रहे। आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर फूले दंपति की तस्वीर भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। तो ज्योतिबा फूले की आज जयंती है, जहां सैनी समाज ने जयंती मनाई है। और आपको बता दें कि इस दौरान महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली है, जहां तमाम महिलाओं ने एक ही वेशभूषा धारण कर भव्य कलश यात्रा निकाली। और कार्यक्रम में सैनी समाज के तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। वहीं समाज बंधुओं ने इस दिन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके समारोह में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि और विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा भी मौजूद नजर आए। बता दें कि इस दौरान आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर साथ ही फूले दंपति की तस्वीरें भेंटकर उन्हें सम्मान दिया गया। मौके पर तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। सैनी समाज की तरफ से ये जयंती मनाई गई, जहां तमाम लोगों को तस्वीर भेंट करके उनका स्वागत किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री भाई मुरारीलाल मीणा जी, सैनी समाज के जिला अध्यक्ष भाई गिरिराज जी, श्रीमती महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भावना सैनी जी, सभी माता बहनों, सभी युवा साथियों, आज महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में सबसे पहले तो चरणों में नमन करता हूं कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म पुणे में 1827 में हुआ था। समाज सुधारक, विचारक, समाज प्रबोधक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक, शिक्षक, दंपति और क्रांतिकारी कार्यकर्ता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई। बता दें कि वरिष्ठ शिक्षक और कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव ने सांसद देवजी पटेल के माध्यम से फूले दंपति की समाज सेवाओं को देखते हुए सम्मान दिलाने की गुहार लगाई है। बता दें कि राव ने यह बताया है कि सत्यशोधक समाज के द्वारा फूले दंपति ने सामाजिक कुप्रथाओं, कर्मकांडों, जाति प्रथा, बाल विवाह, दलित उत्थान, महिला शिक्षा, विधवा विवाह सहित अनेकों ने सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। वहीं शिक्षक संघ राष्ट्र के पूर्व संभाग संगठन मंत्री राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर यह मांग की है। वहीं करौली स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर समिति के तत्वाधान में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। वहीं पार्षद प्रभाव चौधरी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने गरीबों और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का मूल मंत्र दिया, जिससे कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़कर अपनी सहभागिता निभा सकें। महात्मा ज्योतिबा फूले ने छुआछूत, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संगठित और शिक्षित समाज की स्थापना की अभिनव पहल की थी। वहीं इस मौके पर अंबेडकर समिति अध्यक्ष फूलचंद जाटव, रामस्वरूप जाटव, बीएसपी पूर्व जिला अध्यक्ष जमुनालाल जाटव,
निरोती लाल, केदार भंवर, जाटव, रूप सिंह जैसे तमाम लोग मौजूद नजर आए। तो आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क में ये जयंती मनाई गई, ज्योतिबा फूले की जयंती यहां मनाई गई और मौके पर उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए ये बताया गया कि वो एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और छुआछूत जैसे तमाम कुरीतियों के आगे लड़ाई की, कुरीतियों के विरुद्ध में ये लड़ाई की है और एक समाज को सच्चे और अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत काम किया है। वहीं भरतपुर के वैर में स्थित मनोहर दास महाराज की तपोस्थली लघु काशी के नाम से विख्यात कस्बा वैर में रामनवमी के पावन पर्व पर लगभग 200-250 वर्षों से हेला ख्याल दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें पौराणिक कथाओं, राजनीतिक और कस्बे की समस्या जैसे तमाम प्रसंगों को सुनाया जाता है। बता दें कि हेला ख्याल दंगल में कस्बे की 3 पार्टियों ने हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी खेले फाग राम दल ने पौराणिक राम लक्ष्मण के प्रसंग और कृष्ण दल ने कस्बे के जखीरा वाले बाग रानीबाग स्टेट मेगा हाईवे से 1 दर्जन शीशम आम के पेड़ों को काटने के प्रसंग को सुनाया। लोगों ने गायक मदन पंजाबी को इस दौरान खूब सराहा। आपको बता दें कि भरतपुर में हेला ख्याल दंगल का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की और मौके पर पौराणिक कथाओं, राजनीतिक और कस्बे की समस्या जैसे तमाम प्रसंगों को भी सुनाया गया। वहीं आम के पेड़ों को काटने के प्रसंग को लोगों को सुनाया और मौके पर मदन पंजाबी जो कि गायक हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसको लोगों ने खूब सराहा। और अब बात दौसा की करेंगे, जहां लालसोट विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से दुल्हन आई है, जहां इस जोड़ी को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि गांव के ओम प्रकाश मीणा की शादी आशा देवी मीणा के साथ हुई। दुल्हन के घर वालों ने दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई करके उसे ससुराल भेजा। इस दौरान दुल्हन के पिता ने बताया कि दुल्हन की इच्छा थी कि उसकी विदाई हेलीकॉप्टर में ही हो। दूल्हे के पिता रणजीत मीणा ने बताया कि जैसे ही दूल्हा और दुल्हन गांव पहुंचे तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां आए हैं। तो लालसोट की तस्वीर, जहां दुल्हन हेलीकॉप्टर में विदा होकर आई है और ऐसे में लोगों का हुजूम यहां दुल्हन और दूल्हे को देखने के लिए उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें लालसोट की और इस दौरान दुल्हन के पिता का कहना है कि दुल्हन की इच्छा थी कि उसकी विदाई हेलीकॉप्टर से ही हो। वहीं दूल्हे के पिता ने ये जानकारी दी कि इस गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दुल्हन हेलीकॉप्टर में विदा होकर आई है। और आपको बता दें कि मौके पर तमाम लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली। लोगों का हुजूम यहां उमड़ आया दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए। हेलीकॉप्टर में दुल्हन यहां ससुराल पहुंची है। वहीं ससुराल पहुंची दुल्हन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। बढ़ते आगे, जहां अग्रवाल शिक्षा समिति भरतपुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में वर्तमान समय की आवश्यकता और प्रासंगिकता को देखते हुए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समिति द्वारा भरतपुर के सेक्टर 3 में सह शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले अग्रसेन पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन समारोह में मां सरस्वती के सामने माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके हुआ। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि महाराजा विष्णुवेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री के साथ कई और लोग भी मौजूद नजर आए। पर्यटन मंत्री महाराजा विष्णुवेंद्र सिंह ने सभी से एकजुट होकर भरतपुर के विकास में सहयोग करने का आग्रह भी किया। कोटा के टावा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत करवाड़ में सरपंच और अधिकारी के समय पर नहीं आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें कि खाद्य सुरक्षा के आवेदन शुरू होने के साथ ही ग्रामीणों में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने की पूरी कोशिश लगातार जारी है, लेकिन पंचायत प्रशासन, सरपंच और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अभी तक ग्रामीण इस योजना से अपात्र की श्रेणी में आते जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि अधिकारी मिलेंगे तो खाद्य सुरक्षा के आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन ग्राम सेवक, पटवारी और अन्य कर्मचारियों के समय पर नहीं मिलने से लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना लंबे समय के बाद ऑनलाइन शुरू हुई है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। तो कोटा की तस्वीर, जहां समय पर कर्मचारी नहीं मिलते हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की समस्या से जूझना अब आम बात हो चुकी है। इसकी फिक्र ना तो प्रशासन को है और ना ही जनप्रतिनिधियों को। बता दें कि जनप्रतिनिधि केवल चुनावों के समय वादा करके चले जाते हैं और समस्या जैसी की तैसी ही बनी रहती है। गर्मियों के मौसम में मंडार कस्बे में हर वार्ड में पानी की समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। इसी को लेकर मंडार कस्बे के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 18 में रहने वाली महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं महिलाओं ने जलदाय विभाग में पहुंचकर मटके फोड़े और प्रदर्शन किया। साथ ही जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जब जेईएन खुशीराम मीणा मौके पर नहीं मिले तो उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जलापूर्ति समय पर की जाएगी। वहीं सूचना पाकर मंडार सरपंच परबत सिंह देवड़ा भी जलदाय विभाग पहुंचे और महिलाओं को आश्वस्त किया कि समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। वहीं महिलाओं के प्रदर्शन के 1 घंटे के अंदर ही पानी की सप्लाई शुरू की गई, जिससे महिलाओं ने राहत की सांस ली। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देवा गुर्जर हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉन देवा गुर्जर की हत्या का मामला लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है और आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी में है पुलिस। दर्रा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस को इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देवा गुर्जर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस दौरान 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दर्रा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वहीं आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी में है पुलिस। और बढ़ते आगे, जहां डेग कस्बे के पांडे मोहल्ला में अचानक मकान का हिस्सा गिर पड़ा, जिससे आस पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। वहीं जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। साथ ही बिजली विभाग को फोन कर बिजली सप्लाई को भी बंद करा दिया गया है। चश्मदीद मदन मोहन मुदगल ने बताया है कि मकान मेरे भतीजे शिव कुमार मुदगल का है, जिसकी पहली मंजिल पर एक बाथरूम बना हुआ था। उसके ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई थी, वह अचानक नीचे गिर पड़ी। वहीं डीग के पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद स्मारक के सामने खोखानुमा दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जानकारी के मुताबिक दुकान पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद स्मारक के सामने विष्णु स्वामी और उसके साथियों की है। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया है, नहीं तो इस दौरान खोखा के बिल्कुल बगल में ही बिजली घर का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, जिसमें आग नहीं पहुंचने के कारण एक बड़ा हादसा इस दौरान टल गया। और अब खबर भरतपुर के भुसावर से है, जहां गांव में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। घटना पंचायत सैंधली के नगलाबंद की है, जहां देर रात को चोरों ने घर में सो रहे 2 युवकों को चकमा देकर सोने चांदी की जेवरात और नकदी चोरी कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान 84,000 नगद रुपए और करीब 5 लाख की कीमत के सोने और चांदी के जेवर
चोर लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और कोटा ग्रामीण क्षेत्र के इटावा के पिपलदा कस्बे में 35 फीट के बने रावण का दहन विधि विधान के साथ किया गया। पिछले कई दिनों से इटावा नगर में रावण को बनाने का कार्य कारीगरों द्वारा किया जा रहा था, जिसे आज अंतिम रूप देकर दशहरा मैदान में रावण दहन किया गया। बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। तो आपको बता दें कि हड़ौती क्षेत्र के पीपालदा में पुरानी परंपरा के अनुसार बालाजी की झांकी और माता जानकी की पालकी में तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा झांकियां शोभा यात्रा के साथ निकाली जाती हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव से करीबन 15 से 20 हजार की जनसंख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं शोभा यात्रा में आगे भगवान रघुनाथ जी का रथ चलता है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षित होता है। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।